एनईपी को लगते हुए बहुत सारी न्यूज जो है, खबरें हैं, पेपर में चलती रहती हैं, मीडिया में आती रहती हैं, लेकिन आज थोड़ा पॉजिटिवली हिस्से से बात करेंगे हम। नई राष्ट्रीय शिक्षण नीति जो आई है उसमें फाउंडेशनल स्टेज, जैसे आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि अभी नर्सरी, जूनियर, सीनियर को भी फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड के साथ संलग्न करके फाउंडेशनल स्टेज गिना गया है कि इसके अंडर कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कवर किए जाएंगे, क्योंकि ये 1 डे वर्कशॉप है, इसीलिए जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो भी सारी चीजें हैं उसका प्लानिंग किस तरह से करना है, जो कंटेंट है पूरा उसको कंसेप्चुअलाइज कैसे करना है, तो वो सारी चीजें हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं विनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को, और हम होप करते हैं कि आप अपने घर में सुरक्षित हैं और अपने फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा संडे बिता रहे हैं। जब से एनईपी 2020 आया है तब से बहुत ही चर्चा में ये एनईपी जो है ये रह रही है। आप भी जानते हैं एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसको फिर से रिवाइज किया गया और नई पॉलिसी जो है ये हम तक पहुंची है। 43 इयर्स के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी जो है इसमें काफी सारे बदलाव लाए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव लाया गया है, पहले एजुकेशन सिस्टम में क्लास 1 से लेके क्लास 12th तक एजुकेशन ईयर्स जो है इन्हें कंसिडर किया जाता था। प्री स्कूल्स को पहले तवज्जो नहीं दिया गया था, बट ये नई पॉलिसी जो है यहाँ पर प्री स्कूल ईयर्स यानी कि नर्सरी से सीनियर केजी क्लासेस को भी एजुकेशन सिस्टम में भाग बनाया गया है, और ये 3 वर्ष जो हैं उन्हें क्लास 1 और क्लास 2 के साथ इकट्ठा करके फाउंडेशनल स्टेज का नाम दिया गया है। और आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं। हाल ही में आपने देखा है कि एनईपी को लगते हुए बहुत सारी न्यूज जो है, खबरें हैं, पेपर में चलती रहती हैं, मीडिया में आती रहती हैं, लेकिन आज थोड़ा पॉजिटिवली हिस्से से बात करेंगे हम। एनईपी के जो नए गाइडलाइंस आए हैं उसमें काफी सारी चीजें पर ध्यान दिया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों के करिकुलम के चेंजेस के साथ साथ टीचर्स का भी जो नॉलेज है उसे अपडेट होना चाहिए, और उस पे इंस्टीट्यूशन जो स्कूल्स हैं उन्हें भी काम करना जरूरी है। तो आज टीचर ट्रेनिंग के इस प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, जो प्रोग्राम अब कुछ ही समय में डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज, जो फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज का बहुत ही पुराना हिस्सा है, वहां की जो लैबोरेटरी स्कूल है चेतन बालवाड़ी, वहां ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये प्रोग्राम किसके लिए है और क्यों इसे क्रिएट किया गया है उस पर आज चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं 2 एक्सपर्ट्स जो इस डिपार्टमेंट का हिस्सा तो हैं ही, लेकिन बालवाड़ी से भी काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं हमारे पहले मेहमान डॉक्टर नमिता भट्ट से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर नमिता भट्ट जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं HDFS डिपार्टमेंट में, और पिछले 15 वर्षों से ये एक्टिवली इन्वॉल्व हैं रिसर्च में और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के फील्ड में हो रहा है। मैम के साथ जुड़ रहे हैं मिस प्रीति धरपले मैम। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरती, थैंक यू सो मच। प्रीति मैम जो हैं ये चेतन बालवाड़ी जो लेबोरेटरी स्कूल है वहां पर टीचर की भूमिका निभा रहे हैं, और पिछले 25 वर्षों से चेतन बालवाड़ी से जुड़े हुए हैं। हमारे टीचर भी रह चुके हैं। आई एम श्योर नमिता भी उससे अग्री करेंगी कि हम भी उनके अंडर कई बार फील्ड वर्क के लिए जाते थे और मैम के अंडर ट्रेनिंग लिया है। तो आज ये दोनों एक्सपर्ट के साथ हम चर्चा करेंगे, और सबसे पहला प्रश्न जो है वो मैं नमिता जी आपसे पूछना चाहूंगी। ट्रेनिंग वर्कशॉप फॉर फाउंडेशनल स्टेज टीचर्स, ये आपने जो आई थिंक हमारी फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज में ये वर्कशॉप अब होने वाला है, तो ये वर्कशॉप के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि इसे डिजाइन करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। एसेंशियली, जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से अभी समराइज किया, नई राष्ट्रीय शिक्षण नीति जो आई है उसमें फाउंडेशनल स्टेज, जैसे आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि अभी नर्सरी, जूनियर, सीनियर को भी फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड के साथ संलग्न करके फाउंडेशनल स्टेज गिना गया है। दूसरा बहुत ही महत्व का पासा एनईपी ने जो बाहर रखा है वो है टीचर ट्रेनिंग का। फाउंडेशनल स्टेज में जैसे हमें पता है कि 90% ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों का ऑलमोस्ट कंप्लीट माना जाता है, लेटेस्ट संशोधन भी यही कहते हैं। तो एक सोचने वाली बात है कि जो इस एज ग्रुप के साथ रहते हैं, जो उनको पढ़ाते हैं,
उनकी ट्रेनिंग टॉप लेवल की होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप भविष्य को बना रहे हैं। लिटरल सेंस में आपके हाथों में बच्चे हैं जिसको आप मोल्ड कर रहे हैं, जिसको आप फ्यूचर में इमोशनली रिसिलियंट बनाने में, वो एक अच्छे नागरिक की तरह बाहर आए। क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ाई में, एकेडमिकली या स्पोर्ट्स में आगे हो ऐसे नागरिक नहीं चाहिए। हम भारतवर्ष के नागरिक की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वर्कशॉप का मेन हेतु हमारा ये है कि टीचर्स की इन सर्विस ट्रेनिंग जो हम बोलते हैं, या कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, वो हम शुरुआत करना चाहेंगे पेडागोजी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से। ढेर सारे एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, जिससे अभी अभ्यासक्रम चल रहे हैं अलग अलग प्री स्कूल्स में। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षण नीति है, उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है जी। तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये शायद सबको एक्सपीरियंस से पता है, बट इसके पीछे के फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस जी, ये जान के अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल इंटरेक्शन रहता है, मीनिंगफुल एंगेजमेंट रहता है अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम्स में। एसेंशियली टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग और उनके द्वारा हम बच्चों के थ्रू पहुंचना चाहेंगे, ये उसका मुख्य हेतु इस ट्रेनिंग वर्कशॉप का अभी के लिए है। राइट। आगे जाके हम ये सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स भी करेंगे जिसमें हम एनईपी के रिलेटेड अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं एनईपी के अंदर, उसको भी हम समाविष्टीकरण करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। अगर आपने सुना हो या जब भी आप अपने स्कूल में या अपने बच्चों के एडमिशन के लिए अगर प्री स्कूल्स में जाते हैं, तो ज्यादातर जब आप वहाँ के प्रिंसिपल्स के साथ बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे टीचर ट्रेन्ड टीचर हैं और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट बैकग्राउंड से टीचर हैं। मतलब या तो मॉन्टेसरी पढ़े हुए हैं, या उन्होंने टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज किए हुए हैं, या फिर वो हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा रह चुके हैं। ये सारी चीजों के बारे में क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका बहुत ज्यादा तवज्जो है। और जैसे नमिता जी ने कहा कि जहां हम काम कर रहे हैं एक ऐसे एज ग्रुप के साथ जहां मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है उन वर्षों में, और इसीलिए उन्हें फाउंडेशनल स्टेज में डाला गया है। और इसीलिए उन्हें ये भी कहते हैं कि फाउंडेशनल ईयर्स हैं, ये ऐसे वर्ष हैं जो बच्चे के संपूर्ण विकास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें जब बच्चों के साथ जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनको भी उतना ही अपने आप को अपग्रेड करना, और नई फिलॉसफी के साथ साथ जो पुरानी फिलॉसफीज हैं, जो मैम ने बताया हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम में या हमारे इंडियन कल्चर में जो फिलॉसफीज फॉलो की जाती हैं, उसका जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ेंगे प्रीति मैम आपके साथ। इस कोर्स के तहत ये जो सर्टिफिकेट कोर्स 1 डे कोर्स है, जहां तक मुझे पता है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, ये कोर्स जो है ये 13 अप्रैल को हो रहा है, और डिपार्टमेंट की जो लेबोरेटरी स्कूल है चेतन बालवाड़ी, वहां पर ही ये कोर्स कंडक्ट होगा। उसका समय जो है दोपहर के 1 बजे से शाम के 5 बजे तक है। लेकिन ये कोर्स की जो सीमित जो लिमिटेशन है वो एक ही है कि यहाँ से 50 पार्टिसिपेंट फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रह जाएंगे। जैसे मैम ने कहा कि ये सीरीज आती रहेगी, आप आज नहीं तो नेक्स्ट जो भी वर्कशॉप या सीरीज होती है उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मैम आपसे अब आगे जुड़ना चाहेंगे कि इसके अंडर कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कवर किए जाएंगे, क्योंकि ये 1 डे वर्कशॉप है इसीलिए। ये जो ट्रेनिंग सेशन है उसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है जी। जो हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा वो, जैसे नमिता ने बताया, पूरा एनईपी प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। जी। तो किस तरह से टीचिंग मेथड्स हैं और किस तरह से पूरा जो एनईपी में दिया गया है, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी बनाया हुआ एक। तो वो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो भी सारी चीजें हैं उसका प्लानिंग किस तरह से करना है, कंटेंट के जो कंटेंट है पूरा उसको कंसेप्चुअलाइज कैसे करना है, तो वो सारी चीजें हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताने वाले हैं। उसके अलावा पूरा एनईपी का ख्याल तो देना ही है। मोस्टली काफी सारी स्कूलें ट्रेनिंग कर चुके हैं, पर अगेन कोई भी चीज को अगर रीट्रेट किया जाता है तो वो ज्यादा अच्छी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो एनईपी 2020 में आया था, ऑलमोस्ट इट इज 3 इयर्स। काफी सारी स्कूल्स ने शुरू कर दिया है, बट हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कूल तक ये चीज पहुंचे। इसीलिए इस बार हम जो छोटी छोटी स्कूलें, दूसरी स्कूलें, उनको भी रीच कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी एनईपी एग्जैक्टली क्या है वो पता चले।
उनके सिलेबस में वो जो भी करा रहे उसको और अच्छी तरह कैसे वो लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारी चीजें, वो उस पे ज्यादा फोकस है। राइट। तो फर्स्ट सेशन पूरा इस पे रहेगा कि कैसे पूरे कंटेंट को कंसेप्चुअलाइज किया जाए अंडर एनईपी। जी। ओके। दूसरा जो है हमारा सेशन, वो जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे हम सब जानते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए जो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट लिटरेचर है बच्चों के लिए, वो कैसे होने चाहिए। जी। अगर 3 साल का बच्चा है तो उसे कैसी बुक्स पसंद है, वो क्या चाहेगा, उसको अगर स्टोरी सुना रहे हैं तो उसमें से वो क्या एक्सपेक्ट करता है। 5 साल का बच्चा अगर जो स्टोरी सुन रहा है 3 साल का सुन रहा है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये भी थोड़ा हम आइडिया देना चाहेंगे कि किस तरह की बुक्स हम बच्चों के लिए चूज करें, कौन कौन से पब्लिकेशंस हैं, कौन से बच्चों को एज के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, उनके जो जहां से बच्चे आ रहे हैं उसके हिसाब से किस तरह से हम बुक्स का सिलेक्शन करें। जी। और सिलेक्शन, और मैं सिर्फ ये बुक्स मतलब एकेडमिक ओरिएंटेड बुक्स नहीं, लाइक मैथ्स, इंग्लिश, एसएस, वो की बात नहीं करें, बट दूसरी जो वैल्यू एजुकेशन बेस्ड है, जो अपना इंडियन कल्चर है उसको दर्शाती है, जो बच्चा मतलब जो चाहे कि बस ये बुक मुझे चाहिए, मुझे अपने हाथ में चाहिए, मैं उसे देखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, तो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट लिटरेचर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तीसरा जो हमारा सेशन रहेगा वह हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन स्टोरी टेलिंग। So there are many different types of storytelling techniques available. Usually क्या होता है, हम बुक्स में से स्टोरी बोलते हैं या थोड़े जो भी हमारे पास अवेलेबल फ्लैश कार्ड्स है उसमें से, पर इतनी सारी स्टोरी टेलिंग की टेक्निक से जो हम हमारे पूरे जो हमारा प्रोग्राम है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो सारी टेक्निक्स क्या है, कुछ टेक्निक्स ऐसी जो हम एज ए टीचर खुद क्रिएट कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स बच्चे खुद बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग टीचर्स को दी जाएगी, तो उन्हें भी एक अच्छा सा ये पूरा पैकेज मिल सकता है। आई थिंक बहुत राइटली आपने मेंशन किया, और वैसे ये एक दिन का काम नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये दोनों एक्सपर्ट्स बेचारे अपना बेस्ट दे रहे हैं, और आई एम श्योर उनके पीछे जो टीम है उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया होगा कि ये 5 घंटों में हम जितना ज्यादा डिलीवर कर सकें। लेकिन हम भी जानते हैं कि कंटेंट इतना सारा है कि एक दिन में डिलीवर करना मुश्किल है। लेकिन जैसे प्रीति मैम ने कहा कि एनईपी के आते ही काफी सारे स्कूल्स ने अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस जो है, या अपने टीम के साथ जो टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, वो डिपार्टमेंट के थ्रू काफी सारे स्कूल्स ने ऑलरेडी करवा भी दी हैं। काफी स्कूल के टीचर्स बाहर जाके भी कर आए हैं, मतलब हो रहा है। लेकिन हाँ, डिपार्टमेंट जो है इससे हमारी रूट्स लगी हैं। मतलब अगर आप कहें कि जहां से हमने ये सब सीखा है, अगर वो डिपार्टमेंट अगर कोई कोर्स या ऐसी कोई डिटेल्स देने की कोशिश कर रहा है तो उसका लाभ लेना बिल्कुल बनता है। और मैं तो कहूंगी कि चाहे हमें कितना भी क्यों ना आता हो, लेकिन एक बार जाकर उसी चीज को रिफ्रेश करना अक्सर आपको एक नया टच देता है, उस चीज को सोचने का एक नया नजरिया देता है, कुछ ना कुछ आप नया लेकर वहां से वापस आते हैं। तो बिल्कुल सही बताया प्रीति मैम आपने। और आप वापस जुड़ेंगे डॉक्टर नमिता के साथ। डॉक्टर नमिता, ये कोर्स को कंडक्ट करने के लिए कौन से एक्सपर्ट्स इसके साथ जुड़ने वाले हैं, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, जो मैं ऑडियंस को और हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि जो इनिशियली, जिसको अभी 75 ईयर्स हम इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो पहले चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था और स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च और उसकी वो धरोहर है। बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट के रिसोर्स पर्सन्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं एमएस यूनिवर्सिटी में वो, और बालवाड़ी के टीचर्स जो सालों से बच्चों के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, हमारे सारे अनुभव, तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का बहुत ही अच्छा सुमेल बन के ये पूरी टीम इकट्ठा हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हम खुद ही पार्टिसिपेंट ना बन जाए इस वर्कशॉप में। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ मैम को सुन के मेरा खुद का मन हो रहा है जाने का। मतलब मैंने जब से वो फ्लायर देखा है, मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं किसी और को क्यों भेजूं, मैं भी चल जाती हूँ। और एंड द बेस्ट पार्ट इज कि फाउंडेशनल स्टेज एक ऐसी उम्र है, ये हम सभी का कंबाइंड एक्सपीरियंस है जो हम शेयर करना चाहेंगे कि आज हम जहाँ पे भी पहुंचे हैं, या तो हम डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स हैं या बालवाड़ी के टीचर्स हैं, सब कुछ अगर है तो वो बच्चों की वजह से है। बिल्कुल। हमारा जितना भी नॉलेज है, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर ली, लेकिन हमें बच्चों ने जितना सिखाया है वो शायद ही किसी किताब ने सिखाया होगा। वेरी ट्रू। तो ये हमारा जो एक्सपीरियंस है और पूरी जो टीम इकट्ठा हुई है,
तो मुझे लगता है पार्टिसिपेंट्स को दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत ही रिच इंफॉर्मेशन जो वो हैंड्स ऑन अपने कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर पाएंगे। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि शायद ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, गुजराती मीडियम स्कूल्स के लिए नहीं होगा, वर्नैक्युलर मीडियम स्कूल्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश। ऐसा नहीं है। बालवाड़ी में पिछले 75 ईयर्स से हम मातृभाषा में ही शिक्षण दे रहे हैं और ये एनईपी का मैंडेट है बिल्कुल कि फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे जिस भाषा में सोच सकते हैं उसी भाषा में उनको प्राथमिक एजुकेशन मिलना चाहिए। राइट। तो एसेंशियली सिर्फ इंग्लिश है, हाई टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल मिक्स्ड लैंग्वेज, सबको कंफर्टेबल हो, सबके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाए और इस वर्कशॉप के थ्रू बच्चों के साथ कुछ अच्छा काम हो, ये हमारा मेन पर्पस है। एक्सीलेंट। और मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट तो मतलब बेहतर, सबसे बेहतरीन है ही, लेकिन अगर आप चेतन बालवाड़ी जाएंगे तो वहाँ का माहौल तो कुछ अलग ही है। मतलब इतनी क्रिएटिविटी है, जैसे ही आप एंटर होते हैं वहाँ बालवाड़ी में, हर जगह पर ऐसा मटेरियल जो शायद आप कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन बच्चों ने उसमें से कुछ क्रिएट किया है और वही हमें भी सिखाया जाता है जब हम वहाँ पर पढ़े हैं। और वहाँ पे आने वाला हर स्टूडेंट यही सीखा जाता है, क्योंकि जैसे मैम ने कहा कि गुजराती मीडियम स्कूल है और इतने वर्षों से मातृभाषा में पढ़ाई हो रही है। तो हाँ, ये भी आप समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा हो, कुछ लो इकोनॉमिक स्टेटस से भी आते हों। तो पढ़ाई ऐसी की जाए जहाँ पे मटेरियल महंगा हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप जो सिखा रहे हैं, आई थिंक उसका इम्पोर्टेंस जो है, कंसेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वहाँ पर सबसे बेहतरीन सिखाया जाता है। और हैंड्स ऑन लर्निंग की बात जो आपने की है प्रीति मैम, आई थिंक उससे, वो जगह से अच्छी आपको हैंड्स ऑन लर्निंग और कहीं नहीं मिल सकती है। तो आई एम श्योर ये एक दिन का जो भी वर्कशॉप वहां पे हो रहा है, कोर्स हो रहा है, आप उसको जो नाम दे लें, लेकिन आपके लिए वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहने वाला है। चाहे फिर आप एक नए टीचर हैं, चाहे आप बरसों से इस फील्ड में हैं, आपको बकायदा उसमें मजा आने वाली है। और जहां बात हम प्री स्कूल्स की करते हैं मैम, मैं जरूर यहाँ पर हमारी ऑडियंस को ऐड करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, क्योंकि प्री स्कूल ज्यादातर फ्रेंचाइजी मॉडल्स पे हमारे सिटी में काम करते हैं और बहुत सारे सिटीज में काम करते हैं। और जहां हम ये भी देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर प्री स्कूल में एक ट्रेंड टीचर होती है। कई टीचर्स ऐसी भी हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, और क्योंकि ये टाइम इतना सूटेबल रहता है हर हाउसवाइफ के लिए कि सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक एक सेफ टाइमिंग है, मेरा बच्चा भी तब तक स्कूल रहता है तो काम कर लें। तो ऐसे मदर्स, ऐसे होम मेकर्स, ऐसे जिन्होंने शायद बहुत वर्षों पहले पढ़ाई की हो और बीच में छूट गया हो फैमिली रीजंस की वजह से, और फिर से अगर आप इस फील्ड में वापस उतरना चाहते हैं, बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, ये कोर्स जो है डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। फैकल्टी में और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप जानना चाहें तो डेफिनेटली जिस दिन आप वर्कशॉप के लिए जाएंगे, मैम वो लोग आपको बताएंगे, अगर आप वहां पर अपनी थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी बताते हैं आगे पढ़ने के लिए। मैं जरूर आपसे प्रीति मैम पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे कोर्स की लिमिट है 50 पार्टिसिपेंट्स, और नमिता जी ने मेंशन किया कि ये सीरीज है, इसका मतलब कि ये चीजें आगे होती रहेंगी। क्या ऐसा है कि ये टॉपिक एक बार ले लिया गया तो फिर से नहीं लिया जाएगा? मतलब कोई पार्टिसिपेंट ये सोचे कि नहीं, अगर मैंने ये मिस कर दिया तो क्या पता शायद आगे की सीरीज में ये टॉपिक ना हो, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने आई थिंक 3-4 जगह पे तो स्कूल्स में हमने ऑलरेडी NEP 2020 और जो भी NEP ने दर्शाया गया उसके रिलेटेड सारे वर्कशॉप्स हम काफी स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, उस पे भी हम कर चुके हैं। वी डिड आई थिंक लास्ट टू लास्ट वेकेशन नोएडा DPS स्कूल्स सीरीज ऑफ वर्कशॉप, उनके साथ 2 दिन का पूरा हमने वर्कशॉप किया था। बड़ौदा हाई स्कूल के साथ किए हुए हैं सारे वर्कशॉप्स। और इसमें हम ये जो टीचर्स आने वाले हैं उनको भी पूछने वाले हैं कि उनको कौन से ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है, ज्यादा उनको जानना है, ज्यादा उनको नॉलेज चाहिए या कैसे करना है, तो वो भी हम पूछने वाले। तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी फिर हमारा जब जून से जो एकेडमिक ईयर शुरू होगा, वी कैन प्लान बेटर वे। और हमारे पास अभी भी टॉपिक्स काफी सारे हैं जिसपे हम चाहते हैं कि बड़ौदा की स्कूल्स उस पे काम करे। काफी स्कूल्स कर रही है, जैसे कि प्रोजेक्ट अप्रोच, बिल्कुल, जो हम एक टॉपिक लेके पूरा महीना उस पे काम करते हैं। वो है असेसमेंट, है असेसमेंट कैसे करना है बच्चों का, उसमें काफी सारी रिसर्च भी हो चुकी है। हमारे खुद के स्टूडेंट डिपार्टमेंट को रिसर्च किए हुए, तो हम चाहते
ये जो ऐसे टॉपिक्स है उस पे भी हम फ्यूचर में वर्कशॉप करें, एंड अगेन वी विल आस्क दिस टीचर्स कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आपने जैसे नमिता ने भी बोला था कि मल्टीलिंगुअल, अभी एनईपी कहता है कि आप सिर्फ इंग्लिश स्कूल है तो आप सिर्फ इंग्लिश नहीं यूज कर सकते, आपको बच्चे की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी यूज करना है। देन इंक्लूजन इन द क्लास, दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि नाउ यू कांट डिनाई एडमिशन टू अ स्पेशल चाइल्ड। सो वो भी मतलब काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम हम सोच रहे हैं कि उन पे भी हम आगे भविष्य में टीचर ट्रेनिंग बिल्कुल कर। बालवाड़ी पिछले 75 ईयर्स से ये सारी फिलोसफीज पे काम कर रही है ऑलरेडी, एनईपी तो अभी बोल रही है 2020 में। तो क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब तक कोई हमें फोर्स नहीं करता हमें नहीं करना है, तो ऐसी चीजों से, ऐसी भावनाओं से हम काम ना करें। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और अगर आप स्पेशली अगर फाउंडेशन स्टेज के साथ काम करते हैं तो अपने अंदर अपनी टीचिंग टेक्निक्स में बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिपार्टमेंट जो है ना, वो कहते हैं ना कि वो कोर है। आप किसी भी चीज के लिए डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि डिपार्टमेंट ने आज तक किसी को मना किया हो कोई भी इंफॉर्मेशन देने से। तो आप चाहे एक प्री स्कूल से हैं या बड़ी स्कूल से हैं, कहीं से भी अगर आपको लगता है किसी भी चीज पे आपको चर्चा करनी है या आपको किसी चीज के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट के पास आप जाएं और उनसे मिलें। खजाना है और ये खजाना शायद हमने आज तक उसकी वैल्यू नहीं की है, लेकिन एनईपी ने उसकी वैल्यू करवानी शुरू कर दी है। और अब हमें इसकी वैल्यू करते रहना है, तभी हम हमारी जो, जैसे नमिता जी ने पहले कहा कि हम बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं, हम आने वाली हमारी जनरेशन्स के साथ काम कर रहे हैं, हमारे भारत का एक ब्राइट फ्यूचर जो है वो हमारे हाथ में है। तो हमें इसका फायदा उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने बच्चों के लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमिता जी जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस को? मैं हमारे सारे ऑडियंस को, हम सबकी ओर से एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है अफ्रीका का कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। बिल्कुल, सिर्फ माँ बाप नहीं, सिर्फ टीचर्स नहीं, पूरी कम्युनिटी, पूरा गांव, पूरा देश चाहिए कि एक बच्चा अच्छे से बड़ा हो। तो सारे व्यूअर्स को हम जहाँ तक पहुँचते हैं VNM के माध्यम से, हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए और आइए फ्यूचर को बिल्ड करें। बिल्कुल, बहुत सही बात है। फ्यूचर अच्छा हो ये हम सब चाहते हैं, लेकिन उस बदलाव को लाने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, ये हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो हमें सभी को मिलकर एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ यहाँ काम करना है, फिर चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कम्युनिटी हो, एट अ लार्ज, पर सबको मिलकर अगर करेंगे तो डेफिनेटली बदलाव आ सकता है। मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी, ये वर्कशॉप जो है रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, इसकी फीस है विच इज 2000 रुपीज। ये ना सोचे कि फ्री है। हाँ, अब क्योंकि एनईपी आ गया है तो हम कहीं से भी बहुत सारे कोर्सेज कर करके डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, क्योंकि एनईपी में लिखा है कि टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए। लेकिन अगर डिपार्टमेंट भी किसी ये नहीं कहना चाहेंगे कि कुछ बहुत ज्यादा उन्होंने अमाउंट इसके लिए कोट किया है, बिल्कुल बकायदा बहुत ही ठीक ठाक अमाउंट रखा है और वैल्यू है इस चीज की। तो इसकी वैल्यू, अगर हमारा डिपार्टमेंट कहीं कुछ देता है तो उसके तरफ हम बेरुखी ना दिखाते हुए उसे एक्सेप्ट करें हैप्पीली। और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन कोर्सेज से सर्टिफिकेट्स लिए हैं वो ऑनलाइन रह जाते हैं। डिपार्टमेंट यहाँ ही है, चेतन बालवाड़ी यहाँ ही है, 75 ईयर्स से तो यहाँ ही है, आगे भी यहाँ ही रहेगी। इसीलिए किसी भी चीज के लिए अगर आपको वापस मुड़कर देखना है तो जरूर आप तो उन तक जा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और वो आपको जवाब देंगे। इसीलिए फैकल्टी से और हमारा जो डिपार्टमेंट है वहां से ये सारे कोर्सेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने आप को अपडेट करें ताकि हम, हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, जो प्रश्न अपडेटेड प्रश्नों के साथ आ रहे हैं, हम उनको सही जवाब दे सके। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप सभी ऑडियंस का बहुत 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 बड़ा थैंक यू, हर हफ्ते आप हमारे साथ जुड़ते हैं। ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी प्री स्कूल टीचर्स, आपके प्री स्कूल के फ्रेंड्स, जहां पे कोई मदर्स हैं जो करना चाहते हैं कोर्सेज, सीट्स लिमिटेड हैं, लेकिन चिंता ना करें, ये सीरीज आगे आती रहेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। अगर आप चाहें आप हम तक पहुंचे और हम आपको डिपार्टमेंट तक जरूर पहुंचा देंगे। बाकी गूगल बाबा तो है ही, आप कर सकते हैं और वो आपको सारी डिटेल्स देते रहेंगे। अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।